नमस्कार करते हुए भैया थोड़ा मेघ बढ़ाइए। पंच परमेश्वर का बड़ा ही सुंदर आदेश हुआ है। रामचरितमानस के अंतर्गत बढ़ते क्रम में आप बिल्कुल कथाएं सुन रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जानकार लोग विराजमान हैं। बाल बुद्धि के अनुसार कथा पर विशेष ध्यान देने वाले यहाँ पर विद्वान मौजूद हैं। भजन प्रतियोगिता में कथाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी बात को ध्यान में रखता है। हमारे पूर्व पिछले मंडल ने कथा गाई है। सीता जी आज जाने की हट कर रही है मन में, और इधर उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रभु राम, लक्ष्मण जी महाराज एवं माता सीता आज महाराज दशरथ से अपने विदा मांगने के लिए जाते हैं। आज राजा दशरथ वाले व्याकुल उठते हैं। कहा मेरे घर से पल में सारी खुशियां जा रही है। अभी तो मेरे राजा राम मेरा सुपुत्र अभी सीता को ब्याह करके लाया था, और आज मुझे ये कैसा प्रण लेना पड़ रहा है कि आज फूल सी कली सी बहू सीता को आज वन में प्रस्थान करने के लिए छोड़ा जा रहा है, भेजा जा रहा है। आज देखिए प्रभु राम, सीता जी, लक्ष्मण जी जैसे ही अपने महल के द्वार के बाहर खड़े होते हैं, सारे नगर वासियों को ये बात पता चलती है, बड़े व्याकुल उठते हैं। महल के सामने भीड़ इकट्ठा कर लेते। कहा मेरे स्वामी कहाँ जा रहे हैं? आइए यही कथा सुनाने जा रहा हूँ। सामने जैसे ही प्रभु राम, सीता जी, लखन जी आज तीनों बाहर जैसे प्रस्थान करते हैं, सारे नगरवासी रुदन मचाते हुए, व्याकुल होते हुए कहने लगते। कहा प्रभु आप हमें छोड़कर वन में काहे जा रहे हैं? क्या हुआ है? आप हमें बताइए। क्या कहा? वशिष्ठ द्वार भय थारे, देख के लोग भी रहे दबे तारे। आज देखिए बड़े विरह कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। क्या कहा? जैसे ही राम सिया
घर से निकले अरे जंगल की ओर चले हे सीताराम वन में चले कहा अरे हे सीताराम वन में चले नगरी को छोड़ चले हो जैसे ही सीता जैसे ही सीताराम महल से निकले जंगल की ओर चले हे सीताराम वन में चले नगरी को छोड़ चले और देखिए आज प्रभु राम सारे नगरवासियों को धीरज बंधाते हैं कहने लगते ये मेरे पिता का आदेश है इसे मानना जरूर पड़ेगा और मेरे जाने के बाद में एक आप ही इस राजपाट को इस अयोध्या नगरी को संभालने वाले हो आप ही इसकी रक्षा करने वाले हो और आप ही को अयोध्या को और आगे तक लेके जाना है मैं जरूर लौट करके आऊंगा माता कौशल्या कैकेयी मेरी तीनों माताएं आज अवध में अकेले ना पड़ जाएं उनको अपनी सुपुत्र की कमी ना रह जाए ऐसी बातें करते हैं और ब्राह्मणों को दान करते हैं प्रभु राम और वन की ओर प्रस्थान करते हैं निषाद राज से भेंट होती है और आज देखिए गंगा के किनारे प्रभु राम पहुंच जाते हैं कथा का बिल्कुल भैया बढ़ते क्रम में मैं चला रहा हूँ आज गंगा के किनारे प्रभु राम पहुंच गए और केवट से प्रार्थना करने लगे कहा केवट हमें तुम्हारी आवश्यकता है क्या कहा मांगी नाम न केवट आना कहीं तुम्हारे मरम में जाना आज देखिए केवट से प्रार्थना करते हैं और कहने लगते हैं दुनिया को पार लगाने वाले स्वामी इस जगत इस संसार को पार लगाने वाले स्वामी क्या गंगा को पार नहीं कर सकते हैं लेकिन देखिए केवट का भी उद्धार करना है आज स्वामी केवट के पास जाते हैं क्या होता है बिल्कुल भैया ध्यान देंगे तर्ज पर अरे सीताराम तट पर आए अरे सीताराम तट पर आए अरे आवाज लगाए और कहा अरे पहले पहले आज जगत के स्वामी उस केवट का इंतजार कर रहे हैं क्या कहा केवट का है इंतजार जाना है गंगा Oh
अरे के बटिका है तेजा जाना ही जानता आज देखिए केवट से कहने लगे केवट कहाँ प्रभु राम मन में विचार कर रहे हैं केवट कहाँ है कितना पार जाना बेहद पार जाना बेहद सीताराम सीताराम धरती पर आए समय भाव चरण कमल रज कहूँ सब कही मानुष करने मोर कछुआए केवट राजा जाते हैं कहने लगते स्वामी मैं आपका सारा मर्म जानता हूँ आपके चरणों की रज में वो जादू है पत्थर की शिला नारी बन गई है मेरी तो छोटी सी नाव है लकड़ी की नैया है इसी से मेरे परिवार का पालन पोषण होता है आपके पैरों में जादू है मैं अपनी भ्रम को अपनी शंका को मिटाना जरूर चाहूंगा तो आज प्रभु राम उस बात को भी मान लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं कहा केवट जो तुम चाहो जैसा तुम बोलो वैसा कर लो लेकिन हमें नैया में बैठा करके गंगा के पार लगा दो क्या कहा बिल्कुल भैया ध्यान देंगे इस धुन पर बड़ी पुरानी तर्ज है अरे मल्ले मल के हाथों से बिल्कुल भैया आप सुनने जा रहे हैं अरे मल्ले मल के हाथों से चरण को धुलाए मल मल के हाथों से चरण को धुलाए और देखिए आज केवट अरे चरण धोते धोते चरण धोते धोते मने हर साथे मले मल के हाथों से मले मल के हाथों से अरे मले मल के हाथों से चरण को धुलाए आज केवट चरणों को धोकर के बड़े भाव से बड़े प्रेम से भैया ध्यान देंगे चरणों को धो करे केवट सोचते चरणों को धो कर केवट सोचते हैं उसे रज को पी कर भरम छोड़ते चरणों को धो लिया है और जिस चरणों से जिस पानी से जिस जल से चरणों को धोया उसी रज को पिया और भरम को छोड़ दिया क्या कहा चरणों को धो करे केवट सोचते उसे रज को पी कर भरम छोड़ते उसे
आगे चरणों को धो लिया है, भरम को छोड़ दिया है और अब केवल कहने लगे, कहा स्वामी अब आकर के आप जल्दी से मेरी नैया में बैठ जाओ। मोटू भैया जी आपके का कल्लू द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद हार्दिक अभिनंदन। हो राम रे अरे अबे बैठ जाओ स्वामी, अरे अबे बैठ जाओ स्वामी, अरे लेके सबको साथ। मैंने अपना सारा भरम छोड़ दिया है, मुझे पता है आपके चरणों में कोई जादू नहीं है, मेरी लकड़ी की नाव ऐसी की वैसी रहने वाली है। कहा हो राम रे अरे अबे बैठ जाओ स्वामी, अरे लेके सबको साथ। और कहा अरे बैठो राम लखन सीता, बैठो राम लखन। आप तीनों सभी को लेकर संग में बैठ जाइए। अरे लेके सबको संग, अरे बैठो राम लखन सीता, बैठो राम लखन, बैठो राम। और अंत में भैया जैसी राम सीता नाव में विराजित हुए, आप इस स्टेज के माध्यम से कथा का बिल्कुल सार भी सुनेंगे। गंगा पार करने में घड़ी लगी ना पल, अरे गंगा पार करने में अरे घड़ी लगी ना पल, और घड़ी भी नहीं लगी और पल भी नहीं लगा। अरे ओ तेरे राम लखन ओ सीता, ओ तेरे राम। मंडल का समय 5 मिनट शेष है। इनके पश्चात श्री शिव ज्योति मंडल विदारिया को जा रहे हैं। आज देखिए केवट ने जैसे ही गंगा के पार किया, आज माता सिया केवट को उतराई देने लगती है, तो आज केवट मना करते हैं। कहा अरे मैं नहीं लूंगा, अरे आज तेरा। कहा अरे मैं नहीं लूंगा आज तेरा, लक्ष्मण सीता को
अरे मैं नहीं रोऊंगा आज वो तेरे आए। और कहा हो राम सीता को आज उतार, मन मुस्काई। राम सीता को उतारने के बाद में आज मन मुस्काते हुए माता सीता कहने लगी, कहा लो आपने हमें गंगा के पार लगाया है, अरे मैं नहीं लूंगा आज होते मैं नहीं लूंगा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सलोनी माझी और स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति हृदय चैनल पे। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे चैनल कैसा लगा। और हमारी ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए अपने नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन करें, जिससे आप हमारे ज़्यादा वीडियो पा सकें।